नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। एक विलक्षण उपाय कमल गट्टे का प्रयोग करके किस तरह से आप धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, वो आपके लिए लेकर आया हूं। पहले बात करेंगे इसके पीछे कथा क्या है, कमल गट्टे के बीज हम क्या होते हैं, ये सब कुछ इस विषय में बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात की जाए कमल के फूल की, तो कमल के फूल का प्रयोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। सफ़ेद कमल भी होते हैं, लाल कमल भी होते हैं, नील कमल भी होते हैं। बहुत सारे कमल के फूल बहुत मार्केट के अंदर उपलब्ध होते हैं, जिनमें से जब सबसे ज़्यादा जो होता है सफ़ेद और लाल कलर का, या हल्का गुलाबी आप कह सकते हैं, उस कलर का उपलब्ध होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत उत्तम माना जाता है कि अगर आप कमल का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है, इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से हुई है, इसी वजह से उनको एक नाम कमला भी है। तो माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी भी तरह की धन संबंधी समस्या आपको आ रही है, तो कमल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कमल का जो फूल होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और हर जगह कई बार ऐसा भी होता है कि उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कमल गट्टे का प्रयोग करते हैं। अब ये कमल गट्टा क्या होता है? ये कमल के बीज होते हैं। कमल के फूल के जो बीज हैं उनको हम कमल गट्टा कहते हैं। उसके कमल गट्टे के भी प्रयोग होते हैं, कमल गट्टे की माला के भी प्रयोग होते हैं बहुत सारे, और तंत्र शास्त्र में तो बहुत ही उपयोग किया जाता है। तो आज जो मैं आपके साथ उपाय बात कर रहा हूँ वो कमल गट्टे के बीज, आपने फोटो में साइड में देख ही लिया होगा कि कमल गट्टे के बीज कैसे दिखते हैं, और बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। पूजा की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना है उस विषय में आज मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ अलग अलग हेतु के लिए। मुख्यतः मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि अगर धन संबंधी समस्या आ रही है तो आप इन कमल गट्टों का प्रयोग करके किस तरह से उस धन समस्या को दूर कर सकते हैं, उस पर आपसे बात करूँ। अब सबसे पहले जो उपाय आपको बता रहा हूँ, अगर आपके दुकान में या ऑफिस में जहाँ पर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर प्रगति नहीं हो रही, ग्रोथ रुक सी गई है, बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा और आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, तो अगर इस तरह की कोई समस्या आपको आ रही है तो कमल गट्टे की माला ले लीजिए। कमल गट्टे की माला उपलब्ध हो जाती है। कमल गट्टों को जब आप एकत्रित करते हैं, ये माला जो लेंगे इसमें 108 कमल गट्टे के बीज होने चाहिए। ये माला ले लीजिए। इस माला को आप जो अपनी शॉप के अंदर, या तो माँ लक्ष्मी की आपने फ़ोटो रखी होगी या मूर्ति रखी होगी, पहले आप इस माला को बिछा दीजिए अच्छे से। माला को पहले पूजा कर लीजिए, अच्छे से धूप धूप दिखाकर उसको माला को बिछा दीजिए। इसके ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख दीजिए, या फिर ये हो सकता है अगर आपने माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखी हुई है तो वो फ़ोटो माँ लक्ष्मी की इस माला के ऊपर रख दीजिए। अब इससे होगा क्या? कमल गट्टे के जो बीज हैं, कमल क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है, आपने कमल पूजा में प्रयोग किया। अब जब भी आप पूजा करेंगे उस कमल गट्टे की एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बरसाती चली जाएंगी। लेकिन इस कमल गट्टे की माला का तभी आपको फ़ायदा होगा जब एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के साथ आप ये मंत्र का जाप 21 बार करेंगे, हर रोज़ करेंगे, चाहे आप पूजा सुबह करें चाहे शाम करें। और नियमित तौर पर जब आप इस मंत्र का जाप करते चले जाएंगे तो एनर्जी जो है वो आपकी तरफ पॉजिटिवली फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। मंत्र बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारी टीम ये दे देगी। मंत्र बहुत सिंपल मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 21 बार जाप करें। अगर आप 108 बार कर सकते हैं जिसमें एक माला हो जाती है तो वो भी अच्छा है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम किस माला से जाप करें। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जैसे एक कमल गट्टे की माला आपने प्रयोग करी है माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखने के लिए, तो एक कमल गट्टे की माला और ले आइए, यानी आप 2 माला खरीद लीजिए और दूसरी माला से आप जाप करें। इस तरह से 108 बार आप जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कमल गट्टे की 2 माला नहीं अरेंज हो पाती तो रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है,
बहुत कोशिश करी आपने वो कर्ज़ निपटाने की, मगर वो कर्ज़ आपका कहीं पर जा ही नहीं रहा। बार बार समस्याएं आती चली जा रही हैं और कर्ज़ पे कर्ज़ इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो क्या करेंगे आप? इसके लिए आप एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर प्लेन जल, नॉर्मल वाटर जो है वो भर लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ी सी गंगा जल की ड्रॉप्स भी उसमें डालिए और उसमें एक कमल गट्टे का बीज डाल लीजिए। अब ये लोटे से आप भगवान शिव को आप अभिषेक करेंगे और अभिषेक करते हुए आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है। ये रोज़ करना है आपको। मंत्र कौन सा पढ़ना है इसके लिए मंत्र जो बता रहा हूँ ये मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये मंत्र पढ़ते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और उसके अंदर जो कमल गट्टे का बीज आपने डाला था वो भी आप शिवलिंग पर ही छोड़ देंगे। ये क्रिया आप कम से कम 21 दिन तो लगातार करें और अगर आप नियमित तौर पर करते जा रहे हैं और आपको फ़ायदा होता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय, मान लीजिए आपके घर के अंदर आप कहते हैं कि पैसा तो बहुत आता है लेकिन बचता नहीं है। अब बचता नहीं है यानी सेविंग नहीं हो पा रही है आपकी और बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 108 कमल गट्टे के बीज ले आइए। ये 108 कमल गट्टे के बीज लाने के बाद इनको अच्छे से धो लीजिए और फिर इनको सुखाकर, नॉर्मल कपड़े से पोंछ लेंगे तो सूख जाएगा। इसको गाय के घी में, वो गाय का घी जो प्रयोग ना किया गया हो, आप एक छोटा टिन ले आइएगा, चाहे वो 250 का हो, ml का हो या और बड़ा हो, देख लीजिएगा जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, या आधा किलो का हो, जैसे भी जिस तरह से भी देख लीजिएगा, उसके अंदर भिगो दीजिएगा। अब उसके बाद आपको हवन करना है। वो हवन करते हुए 108 कमल गट्टे के बीज जो आपने घी में भिगोए थे वो आपने हवन सामग्री के साथ डालने। साथ में जो घी आप एक्स्ट्रा लेके आए थे वो घी भी उसी हवन में प्रयोग हो जाएगा। और मंत्र जो मैंने पहले बताया था वही मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप और हो सके तो 108 बार जाप करें। और फिर ये जो हवन है आपने ये शुक्रवार से प्रारंभ करना है, पहला काम। दूसरी बात, 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि जो धन संबंधी समस्याएं आ रही थी वो तो आपकी सॉल्व हुई, प्लस जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर इकट्ठी हो गई थी उसका भी निवारण हुआ। क्योंकि जब आप हवन करते हैं तो कोई बुरी नज़र लगी हो, कोई ऐसा कार्य आप किसी ने किया हो, कोई तंत्र किया हो, तो उससे भी छुटकारा मिलता है। कमल गट्टे का तंत्र में दोस्तों बहुत प्रयोग होता है। इवन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए भी कमल गट्टे के प्रयोग किए जाते हैं ताकि बच्चों को बुद्धि मिले, उनकी विद्या अच्छी हो। वो मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि आज तो मोटिव ये है जो लोग धन के लिए बहुत परेशान हो रखे हैं उनके हिसाब से उपाय शेयर किए जाए। तो मैं इसलिए उन चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहा। आज के जो उपाय हैं वो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए, कि धन बढ़ जाए किसी तरह से, ताकि सुख समृद्धि आ सके। तो ये मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल ये 3 उपाय मैंने आपको बता दिए। अब कई लोग कहेंगे कि ये उपाय करने भी मुश्किल है, आसान सा उपाय मिल जाए। देखिए, आसान से उपाय दिए तो जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से मंत्र जाप करेंगे तो उन आसान उपायों से भी बहुत बार आपको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि धन कमाने के लिए वैसे भी तो आप इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा उपायों में मेहनत हो जाएगी तो क्या है। नहीं तो आप फिर इसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि फिर उस केस के अंदर आपके पत्रिका के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको उपाय बताए जा सकते हैं। अब एक उपाय, अगर धन आपका संचित नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वेस्टेज होता चला जा रहा है, धन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, 11 कमल गट्टे के बीज ले लीजिए। जो कमल गट्टे के बीज मैंने बताए जिस तरह से, वो 11 कमल गट्टे के बीज अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद उनको सुखाकर कपड़े से साफ करके आप एक लाल कपड़े में उनको बांधकर पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखें। शुक्रवार वाले दिन जो मंत्र मैंने आपको ऊपर बताया, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का आप जाप करते हुए इस मंत्र
के जाप के बाद कम से कम 21 बार जाप करते हुए इनको उठाइए और जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। अब ये उपाय तो वो लोग तो कर सकते हैं जिनके घर पर धन की प्रॉब्लम है। मान लीजिए बिजनेस में कोई कहता है कि मुझे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो गल्ला होता है उसके अंदर भी आप कमलगट्टे के बीज रख सकते हैं, लेकिन उसमें 11 की जगह आप 5 कमलगट्टे के बीज रखिए और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र का 21 बार जाप करें। और नियमित तौर पर जब आप गल्ले को धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, इसी तरह से नियमित तौर पर पूजा करते चले जाएं, तो आप देखेंगे आपकी धन संबंधी समस्याओं में धीरे धीरे कमी आने लगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है राइट साइड पे दिख रहा होगा आपको, वो नंबर पे अगर आप मैसेज कर सकते हैं 10 बजे से सुबह लेकर शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा मैसेज उस पर मत करिए। सिंपल सी बात है, आपको उस पर डिटेल्स चाहिए, अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, आप अमाउंट ट्रांसफ़र करके आपको आगे का टाइम बता दिया जाता है। तो जिस प्रक्रिया से हमारी टीम बताए आप उसी से प्रोसीड करेंगे तो आपके लिए भी लाभ रहेगा और हमें भी आसानी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।